बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी स्पोर्टिंग सोल्यूशन। ये आप जानते हैं ये शो दो प्लेटफॉर्म पे देखा जाता है, सलमान बट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और RNN टीवी पे भी आप इसको देख सकते हैं। ओबियसली ये वीकली राउंड अप है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्राई नेशन के हवाले से। क्रिकेट में कहा जाता है कि जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो चेंज नहीं होती और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी क्रिकेट का डिबैकल हम देख रहे हैं, शायद कहीं हम बेसिक फंडामेंटल से दूर होते चले जा रहे हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जाती है, इनोवेशन की बात की जाती है, वो सब अपनी जगह पे ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको बेसिक पे भी रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लास्ट मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला और आप किसी भी बॉलर को हाथ से रीड नहीं कर पा रहे थे, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है सिस्टम पे भी, प्लेयर्स की हद तक भी और आपके डोमेस्टिक के हद तक भी। अगर आप 10-10 साल भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आप पिक नहीं कर पा रहे, तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट और सैड स्टोरी है क्रिकेट के हवाले से। इस पर भी बात करेंगे और ओबियसली एशिया कप इज राउंड द कॉर्नर और ट्राई नेशन का फाइनल भी आगे खेला जाएगा, तमाम अफेयर पे बात करेंगे। डिस्कशन के लिए जी पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सलमान भाई, स्टार्ट ओबियसली जिस तरह हम बात कर रहे हैं, काफ़ी अनफॉर्चुनेट और सैड है। इस नेशन के लिए जो विक्ट्री है वो ऑक्सीजन का रोल प्ले करती है, बट हम देख रहे हैं कि हर गुजरते लम्हे के साथ एक दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस, फिर इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, फिर वही बेसिक मिस्टेक जो हम करते चले जा रहे हैं। क्या आपको रीज़न लगती है कि क्यों हमारी टीम इवॉल्व नहीं हो रही, इम्प्रूव नहीं कर पा रही? देखिए, ऑब्वियसली आप पहले इंट्रो में ही उसमें एक आपने कहा कि ना फंडामेंटल्स जो है वो आपको डिस्टर्ब नज़र आते हैं, वो मिसिंग है। और बेसिकली फंडामेंटल्स के कह लें कि आपकी बुनियादें जो है ना वो वीक हुई हैं, बिकॉज यू हैव जस्ट ट्राइड टू यू वांट टू मेक सेंटेंसेस विदाउट लर्निंग एबीज। दैट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो अगर आप जो है बैटिंग को कंडीशन से रिलेट नहीं करेंगे, अगर आप उस पिच के मुताबिक नहीं खेलेंगे, अगर आप ऑपोजिशन को खाते में नहीं लाएंगे और आप यू कम इन विद अ प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट, तो फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि जो फिर आपने तवक्को लगाई होती है अगर वैसे काम ना चले तो यू डोंट हैव द आंसर्स। आप अडेप्ट नहीं करते, आप एक अपनी अप्रोच पे चल पड़ते हैं जबकि कंडीशन कुछ और डिमांड कर रही होती है। तो देखिए, बीइंग एग्रेसिव और बीइंग एक्सट्रावेगेंट और बड़ी हिटें मारना, पॉजिटिव खेलना, ये सब सारी दुनिया को खेला, पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट करा, लेकिन दे हैव द बेसिक बिल्डअप एज वेल। उनके पाथवेज के अंदर बच्चों की टेक्निक पे काम होता है, उनकी गेम अवेयरनेस पे काम होता है, बिकॉज जब वो व्हेन दे ग्रो अप थ्रू दोज पाथवेज, तो वो उस तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं जहां से एज ए रिजल्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट दे प्ले इन, दे लर्न टू रिस्पॉन्ड टू द कंडीशंस। वो जो भी कंडीशन उनके सामने आती है वो उसमें अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ से लाताल्लुक हो रहे हैं और हमें ज़रा सोचना चाहिए खेलते हुए कि ये जिस टोटल को हम अप्रोच कर रहे हैं, क्या इसके लिए इतना अग्रेसिव होने की ज़रूरत है? क्या इस पिच के ऊपर ऐसे रन्स बनेंगे जैसे हम चाह रहे हैं, या इस पिच के ऊपर हमारा तर्ज थोड़ा फ़र्क होगा? हमने एक बाउंड्री मारनी है, फिर हमने स्ट्राइक रोटेट करनी है, हमने रन्स बिटवीन द विकेट जो है रनिंग अपनी अच्छी रखनी है, प्रेशर फील्डर्स पर डालना है, उनको डिफरेंटली एंगेज करना है। क्योंकि देखिए, 10 रन तो एक चौके के साथ भी होते हैं, उसके लिए आपको ओवर में 2-2 छक्के मारने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन पिक एंड चूज। और सिंगल तो T20 में रुकता ही नहीं है, हर बंदा तो दायरे से आ रहा होता है, वो तो आपकी बड़ी हिट या आपके जोरदार शॉट के चक्कर में होता है। सिंगल रोकने के लिए तो कप्तान फील्डिंग ही नहीं लेते। तो ये चीज है कि सिंपल इसका हल है, इसकी सिंपल एप्लीकेशन है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे क्योंकि हमने एक प्लान बना लिया कि हमने वी हैव टू गो हार्ड, वी हैव टू गो अग्रेसिव। भैया 200 करना है, लेकिन अगर मैच जीतने के लिए 170 चाहिए तो फिर तो 170 ही करना है ना जी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ऐसे शुरू होंगे जैसे करना 225 ही है, वहां दूसरी टीम 140 थे, आउट हुई हो ऐसे ही। अच्छा सलमान भाई, एक रिस्पॉन्स जो है ना आपका वो मेजर्ड होना चाहिए, वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। सलमान भाई, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, बाकी ओबियसली हम तमाम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम के डॉट्स बॉल का जो मसला है, ये ODI वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, उसके बाद भी हमने देखा कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। लास्ट मैच में भी हमने 63 डॉट्स बॉल खेली और 7वें ओवर से लेकर 17 ओवर तक शायद हमने बाउंड्री भी नहीं लगाई। ये जो एक प्रॉब्लम है कि जब हम इतनी ज़्यादा रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की जो आप बात करते हैं या सिंगल डबल की बात करते हैं, इतनी डॉट्स बॉल में से मतलब ये है कि 10 ओवर तो आपने रन ही कोई नहीं बनाया और 18 रन के डेफिसिट से आप मैच आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि जो
इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ये जब जिन ओवर्स की आपने निशानदेही की है ना, इसमें नूर अहमद आया बॉलिंग करने। नूर जी अहमद जो है उसकी बॉल पिक ही नहीं हो रही थी इनसे कि वो गुगली है या वो अंदर की तरफ स्पिन होगी या बाहर की तरफ जाएगी या सीधी रहेगी। तो जब आपसे बॉल पिक नहीं होती तो फिर स्ट्राइक रोटेशन एक मसला बन जाती है। इसी तरह जब राशिद खान भी बॉलिंग करते हैं या मोहम्मद नबी भी बॉलिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे प्लेयर फंस गए हैं, कदमों का इस्तेमाल उस तरह से नहीं है टू गेट टू द पिच ऑफ द बॉल। आप देखें ऑस्ट्रेलियंस को, इंग्लिश प्लेयर्स को, बहुत सारे दुनिया में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कदमों का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं, बॉल की पिच तक पहुंचते हैं, मूव करते हैं इधर टूवर्ड्स द बॉल इधर ऑन द बैक फुट, ताकि वो अपने लिए वो डिफरेंट एंगल्स क्रिएट करते हैं कि बॉल को गैप्स में खेला जाए। तो ये चीज़ आपको हमारे प्लेयर्स के अंदर कह लें कि कंपैरेटिवली कम नज़र आती है और उसकी वजह से आपकी जो स्ट्राइक रोटेशन है वो सफ़र करती है। और फिर क्योंकि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं ऑन बिग हिटिंग ओनली, हर वक्त पावर हिटिंग की बात हो रही है, तो ये वाला मौजू तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़ेरे बहस ही नहीं है, ये वाला मौजू ज़ेरे गौर ही नहीं है। तो ऐसे में जब दूसरी टीम हमें वहाँ पर अपने से बेहतर करती नज़र आती है और हमें मैच में आके पता चलता है कि वो ये तो ऐसी फंस गए हैं, साढ़े गोल तो सिंगल नहीं हो रही, तो फिर हम उस वक्त तो हम एक गहरे सदमे में जाते हैं कि यार हमारी स्ट्राइक रोटेशन नहीं है। फिर 2 दिन बाद होती है, फिर उसके बाद स्विच लगता है एंड इट गोज स्ट्रेट बैक टू 200 का स्ट्राइक रेट एंड पावर हिटिंग। देयर हैज टू बी अ मेथड टू ऑल ऑफ दिस अप्रोच। जो भी आप लेना चाहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अच्छी बात है आप जाएं पावर हिटिंग की तरफ जाएं, लेकिन पावर हिटिंग के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे अपनी गेम के काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पावर हिटिंग इज नॉट ओनली टेक्निक एंड पावर हिटिंग इज नॉट ओनली पावर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आपको दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा, टेक्निक पे काम करना पड़ेगा, बैटिंग टेक्निक पे। अब देखें ना, अगर हम इफ वी गो थ्रू द डिसमिसल्स वन बाय वन, तो पहला बॉल सर से ऊपर वाइड बॉल था, साइम उसको शॉट मारने गए, शायद उन्हें बॉल बहुत अच्छा नजर आ रहा था, उन्होंने पिछले मैच में 50-60 रन किए थे, लेकिन एक्सपीरियंस आपको यही सिखाता है कि एवरी गेम इज अ न्यू गेम। तो आप उसको स्टार्ट करें वो कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ। आप वाइड बॉल के पीछे जा रहे हैं, उसके बाद साहिबजादा फरहान पिछले मैच में भी आउट हुए, उनके कदम ही नहीं चले, ही वाज स्टक इन हिज क्रीज। इस मैच में भी राउंड द विकेट आके उन्होंने स्टंप्स किया बॉल, फिर पाँव नहीं चले और वो बोल्ड हो गए। फखर जमान ने छक्का लगाया, चौका लगाया, उसके बाद फिर उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की। ठीक है, वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो उनके किसी भी टाइम वो 1-2 ओवर ऐसे खेल सकते हैं कि पूरा मैच तब्दील हो जाए, और उन्होंने ये बहुत बार किया है, उन्होंने इतने मैच जिताए पाकिस्तान को। तो थोड़ा सा सम टाइम ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी भी कुछ साबित करना चाहते हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव खेल रहा हूँ। हमें पता है वो पॉजिटिव है, हमें जरूरत इस बात की है कि वो विकेट पे रहें, क्योंकि वो रहते हैं तो पाकिस्तान मैच जीतता है। और इस चीज को बैलेंस करना है, यानी विकेट पे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्लो खेलना शुरू हो जाएं, लेकिन आपने बैलेंस करना है। और अगर आपको इसकी मिसाल देखनी है तो आप उनके दोनों प्लेयर्स की बारियां देख लें, सदीकुल्लाह अतल की और इब्राहिम ज़ादरा कि किस तरह उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया बारी। उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, छक्के भी लगाए हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी की है, सिंगल भी किए हैं, डबल भी किए हैं, बल्कि उन्होंने 3 भी लिया इस छोटे ग्राउंड में जी। तो फिटनेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप में पावर भी हो और रनिंग बिटवीन द विकेट भी आपकी अच्छी हो, एंड्योरेंस भी आपको चाहिए। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन पे आप एक अच्छा होने के बाद उनको एक एज अ रिजल्ट ऑफ दोज एस्पेक्ट्स कंबाइंड आपकी आउटपुट बेहतर होती है। तो आई थिंक उसके बाद हसन नवाज आए, अनफॉर्चुनेटली वो फुल टॉस को स्वीप करने गए, शॉर्ट फाइन पे कैच हो गया। ये क्रिकेट है बड़ी एक कह लें कि एक रियलिस्टिक क्लोज टू लाइफ गेम है। जब आप एक गलती करते हैं लापरवाही के बाद, तो 2 दफा फिर आपके साथ मिस हैप होता है, या 2 दफा आपको दूसरी टीम पकड़ लेती है। जब फखर जमान आउट हुए और जिस तरह आपके साइम आउट हुए, दोनों विकेटें आपने खुद दी, उसके बाद क्या हुआ कि आगे वाले प्लेयर फंस जाते हैं। फिर एक आगा अच्छा खेल रहे थे, वो रन आउट हो गए। तो जब आप इतनी मिस्टेक्स करते हैं ना, तो यू अलाउ द ऑपोजिशन टू गेट ऑन टॉप, और खुद से फिर आप बेबस नजर आते हैं। और स्पेशली पता है कि उनके 2 बॉलर ऐसे हैं जिनको आपको खेलने में ज्यादा कंफर्ट नहीं है, तो फिर आप अपने लिए वो रूम रखें ना कि उन दोनों को आप सेफली नेगोशिएट करें और बाकियों पे हमला कर दें। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, एक चीज़ मैं ये बॉलिंग के हवाले से जानना चाहूँगा, नूर को 2023 के वर्ल्ड कप में भी स्पेसिफिकली शायद हमारे खिलाफ ही खिलाया गया, कुलदीप का भी हमने प्रॉब्लम देखा। ये लेफ्ट हैंडेड जो है, चाइनामैन की बात करें या हम अब तो खैर चाइनामैन नहीं बोला जाता,
मिस्ट्री कहते हैं, या लेग ब्रेक बॉलर की बात करें, ये बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है। इवन ये राइट हैंडेड का भी मसला था शुरू में, हमने देखा कि कई बॉलर के ऊपर रिजवान और बाबर भी फंसते थे लेग ब्रेक बॉलर के ऊपर। ये जो हमारे बॉलर, किसी भी बॉलर को पर्टिकुलरली आगा के अलावा मुझे कोई एक बैटर भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जो पिक कर रहा है बॉल को हाथ से, ये क्या प्रॉब्लम है? और इतना डोमेस्टिक खेलने के बाद, लीग क्रिकेट खेलने के बाद, इंटरनेशनल का सबके पास इमेंस एक्सपीरियंस है, फिर भी नहीं अगर खेल पा रहे, तो ये किस तरह ये मसला सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम? देखिए, पिछले बहुत सारे अरसे में ना हमारे बहुत सारे की जो बेशतर बैटिंग प्रैक्टिस है ना, वो स्टिक से जुड़ी हुई है, कि वो जो साइड आर्म की स्टिक है ना, उसके ऊपर खेलते हैं बहुत ज्यादा, बॉलिंग कम खेलते हैं। तो जब आप ज्यादा स्टिक पे खेलते हैं, बॉलिंग कम खेलते हैं, तो आपकी एक टेंडेंसी, जो कि एक किसी भी बैट्समैन का कह लें इंस्टिंक्ट होता है, कि वो हाथ से गेंद देखता है, वो चीज आहिस्ता 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 आपकी डिस्टर्ब होनी शुरू होती है, और वो फिर इफेक्ट होती है। आप पाकिस्तान के ये जो नाम आपने लिए, और भी बहुत सारे प्लेयर रिसेंट हिस्ट्री के ऐसे हैं जिन्हें बॉल पिक नहीं होता, फास्ट बॉल स्लो कर दे वो पिक नहीं होता, स्पिनर आके गुगली कर दे, मिस्ट्री कर दे, वो हाथ नहीं देखते। ठीक है, आप देखें सदीकुल्लाह अतल 2 दफा स्लोअर 1 पे आउट हुआ, एक दफा हारिस रऊफ से और एक दफा यूएई के खिलाफ। तीसरे मैच में हारिस रऊफ ने उसे एग्जैक्टली वही गेंद राउंड द विकेट आके किया, उसने कवर के ऊपर छक्का मारा, उसने पूरा इंतजार किया उसने कि वो गेंद डिलीवर हुआ, उसने अपना शॉट डिले करके मारा है, और उसने उसी गेंद को छक्का मारा जिसपे वो 2 दफा आउट हुआ। तो the point is that you learn from a mistake, you don't keep repeating it at the highest level जहां पर प्रोफेशनल्स खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। हम ये देखते हैं कि हमारी जो एबिलिटी है टू रीड आउट ऑफ द हैंड, वो बहुत मिनिमम है, और इसकी वजह से हम ऑलरेडी लेट होते हैं। देखें, राशिद खान वैसे ही तेज तेज बॉलिंग करते हैं एयर में, अगर आप उसका हाथ नहीं पढ़ पाएंगे तो बड़े कम चांसेस हैं कि आप उसको अथॉरिटी के साथ खेल सकें, और उसको सारे वही प्लेयर अच्छा खेलते हैं जो उसका हाथ पढ़ लेते हैं, और वहां पर उसका फर्क पड़ जाता है। और किसी भी दुनिया के स्पिनर, राशिद खान की इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी वो अपोजिशन में है, और उनके भी बेस्ट बॉलर है, और दुनिया के भी T20 के वो बेस्ट बॉलर स्पिनर्स में। लेकिन अगर दुनिया का कोई भी स्पिनर है, सपोज नूर ही है, नए हैं अभी, आप उसका हाथ नहीं पढ़ पाए तो बुरे हाल है। आपका ये सुफियान मुकीम वेस्ट इंडीज में था, उनसे नहीं सुफियान मुकीम जज हो रहा था, उनके बुरे हाल थे इनके आगे। तो हाथ से जब तक आपको नहीं देखना आएगा, तो ये तो स्पिनर्स तो आपको नहीं हिलने देंगे, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। फिर आपकी किस्मत ही है, आप घुमाए तो भले में आ जाए, ना आई तो फिर आप पकड़े जाएं। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, हम मानते हैं कि अफगानिस्तान का शायद इस टाइम दुनिया का बेस्ट स्पिन अटैक है, और वैरायटी की बात करें तो 5-6 बॉलर है, हर एक बॉलर दूसरे से डिफरेंट है। अब पॉइंट ये है कि वो इतनी ज़्यादा 4 बॉलर के साथ जा रहे हैं, हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं। मतलब साइम की बात करें या हम नवाज की बात करें, ये तो समहाउ मुझे तो लगता है नवाज भी अब शायद बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे कंसिडर होता है, वो हारिस से ऊपर आता है। तो ये एक बॉलर के साथ जाना, उसको भी हम 11वां ओवर देते हैं। और अगर अफगानिस्तान को कंपैरिजन में देखते हैं तो वो पहले ओवर से स्पिनर से स्टार्ट करते हैं, और 20वें ओवर तक उनके स्पिनर का एक रोल चल रहा है, खासतौर पे ऐसी पिचेस और कंडीशन में। ये प्रॉब्लम भी आपको लगता है कि पाकिस्तान, जो हमेशा हमने बात की है कि पूरी बॉलिंग नहीं खिलाई जाती, और अब्रार अगर हो तो एक अच्छी आपकी बॉलिंग लाइनअप बन सकती है? देखें, ये ना आपके कोच का डिजाइन है कि वो ज्यादा बैटिंग हैवी खेलना चाहते हैं, और 2 से 2.5 बॉलर्स के साथ वो मैच में जाते हैं, और बाकी वो डिपेंड है। साइम अयूब बॉलिंग कर देंगे, बीच में आगा चिप इन कर लेंगे, बीच में नवाज खैर काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो नवाज को तो आप समझे कि इज क्लोज टू बीइंग अ फुल फ्लेज बॉलर। लेकिन उसके अलावा आप एक स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, बाकी जो आपके ऑलराउंडर्स भी हैं वो भी कंडीशनल इफेक्टिव हैं। वो ऐसा नहीं है कि जैसे फुल फ्लेज ऑलराउंडर्स दुनिया में आप जिन पे फुली डिपेंड कर सकते हैं किसी भी कंडीशंस के अंदर। तो अब ये इनका जो इन्होंने अपने लिए एक पैटर्न डिसाइड किया कि इस तरह हमने क्रिकेट खेलनी है, इस तरह हमने अप्रोच करना है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है अडेप्टेबिलिटी में, वो आपको ऑप्शंस उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। जब आप अफगानिस्तान को देखते हैं, वो तो 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। उनका उमर जई भी एस्टैब्लिश्ड ऑलराउंडर है दुनिया के अंदर, उनका फजल हक फारूकी दोनों स्पेशलिस्ट न्यू बॉल बॉलर है, मोहम्मद नबी, राशिद खान खुद, ये जो AM गजनफर उनके खेले नए, अभी तो उसने कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, बड़ा बॉलर है, पूरा बॉलर है वो, उसने पूरा एशिया कप जिताया है इनको। इसी तरह जो उनका दूसरा बॉलर है नूर, वो भी स्पेशल स्पिनर है, और उन्होंने अभी जो लड़का जिसकी जगह नूर को खिलाया, वो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। हाँ जी। तो आप देखें ना उनकी डेप्थ कितनी है, उनके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर्स कितने हैं, और हम खेल रहे हैं
3.5 बॉलर्स के साथ, यानी कि हमारा वनरेबिलिटी का जो है, अगर कोई टीम आके सोचे यार पाकिस्तान में हमने आउटराइट अटैक करना है और कंडीशन शायद हमें अलाउ नहीं करती, तो कौन से 2 बॉलर है जिसे हम पकड़ सकते हैं, तो वो फौरन कहेंगे यार ये 2 नॉन रेकरेंट बॉलर हैं, इनको तो पकड़ो सबसे पहले। तो अब ऐसे ही। हमारे कोच का ये ऑप्शन है, ये उनका डिजाइन है, उनकी क्रिकेट की अप्रोच डिफरेंट है। दूसरी तरफ जॉनथन ट्रॉट बैठा है, वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, वर्ल्ड कप्स खेला है, टेस्ट क्रिकेट खेला, उसने दुनिया में परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बड़े बड़े 100 किए हैं, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खुद एक्शन में रहा हुआ है। तो उसकी जो प्ले है वो डिफरेंट है। जब से वो इस टीम के साथ आया है, उस टीम ने ग्रो किया, उस टीम की जो बैटिंग अप्रोच है उसमें तब्दीली नजर आई है। वो कंडीशंस में आके अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी बैटिंग देख लें, इंग्लैंड के खिलाफ 175 रन की बारी जो इब्राहिम जादरा ने लिया, आप उस इनिंग को निकाल के देख लें। ऐसे ही। वर्ल्ड कप के आप अंदर इनकी ओपनिंग पेयर की पार्टनरशिप्स देख लें, T20 वर्ल्ड कप के अंदर देख लें इनकी बैटिंग को। हालांकि उनके पास कोई बहुत ज्यादा बैट्समैन नहीं थे, लेकिन जो थे वो पूरे एस्टैब्लिश प्लेयर लगना शुरू हो गए। ऐसा लगता है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं, दे नो कि जो करना है हमने करना है। जबकि हमारा जो डिजाइन ऑफ प्ले है ना, वो ऐसा है कि जैसे आपने चिप इन करना है, आपने इम्पैक्ट डालना है 20-30 का, और देन डजंट मैटर अगर आप आउट हो जाए। इस अप्रोच के ऊपर ना बहुत डिबेट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने बहुत जिंदगी गुजारी क्रिकेट में, वो ये कहेंगे कि यार अगर आप सेट हैं तो मैच खत्म करो ना भाई, 20 किया तो 40 करो, 40 किया तो करो, 100 करो। ये आउट होने वाली गेम कहां से आ गई? और जो हमारा पैटर्न नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने परवाह नहीं करनी कि आपकी विकेट गिर रही है या नहीं गिर रही, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन आपने आके खुला खेलना है। और हम उसे फेयरलेस कह रहे हैं, जबकि उसमें फेयरलेस और सेंसलेस होने में बड़ी फाइन लाइन है। तो फैसला ये प्लेयर्स ने करना है जो क्रीज पे मौजूद हैं, कि उनके पास कौन से शॉट हैं, वो इस पिच पे जो भी गिवन पिच ऑन द डे है कैसे रन कर सकते हैं। और क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस है टीम के अंदर ना, वो उनके रन से जुड़ी है, वो उनकी आउटपुट से जुड़ी है, उनकी परफॉर्मेंस से जुड़ी है। तो अच्छा, ये अगर मैं आपकी बातों से कंक्लूड करूं, तो जिस तरह हमने बात की शुरू में अडेप्टेबिलिटी की, क्लेमेटाइज होने की हम बात करते हैं, या उसके बाद गेम सेंस की बात करते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं 2 टीमों के कंपैरिजन में बात करें तो अफगानिस्तान जब तक अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही थी तो यही समहाउ पैटर्न जो था, जो हमारे वाला इनके पास था, कि हर प्लेयर आके अटैक करता था। हमारा कुछ था कि चलो स्टेबिलिटी थी, कुछ पीछे एक आपकी हिस्ट्री है पूरी क्रिकेट की। अब हमें कहीं ना कहीं आपके ख्याल में लग नहीं रहा कि जो हमारा मॉडल था खेलने का, वो इब्राहिम जदरान की बात करें, अटल की बात करें, सदीकुल्लाह अटल की, या अजमतुल्लाह उमर ज़ई की, इन्होंने आके उस टीम के अंदर ठहराव पैदा किया जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंट हो गए हैं। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान ने वो मॉडल ऑप्ट कर लिया है जो पहले किसी दौर में अफगानिस्तान के पास था, या शायद हम इंग्लैंड से रिलेट करें, बेसबॉल मॉडल से हम बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए। जैसे कल वो हमने देखा कि 131 पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आउट हो गए। तो ये आपके ख्याल में हमने स्वैप कर लिया इनसे, वो चीज़ें अडॉप्ट करने की कोशिश की? सारा आपने एक्सप्लेन कर दिया एंड आई एग्री विद इट कि जो चीजें आप अपनी क्रिकेट से रिलेट करते थे, आपने आपने मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट करने की कोशिश की, बट उसकी इंडक्शन का एक प्रोसेस है ना। आपके जो मेन स्टेज होते हैं, आपने उनके इर्द गिर्द ऐसा 3-4 का ग्रुप क्रिएट करना होता है जो कॉम्बिनेशन में एक्ट करे, यानी कि जब आपको जरूरत हो फंसने की तो आप फंस जाएं, जब आपको खुला खेलने की जरूरत हो तो आप खुला खेल सकें। हमें यह नजर आता है कि या हम फंसने वाली टोटल क्रिकेट खेलते हैं या हम टोटल खुली क्रिकेट खेलते हैं, दोनों में हम अपने लिए दूसरा रास्ता नहीं छोड़ते। तो इन चीजों का बैलेंस तलाश करना, सेंसिबल कंट्रोल्ड एग्रेशन, ठीक है, वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है, द ब्रांड शुड बी डू व्हाट इज नेसेसरी। ये नहीं होता कि यही करना है, सी मतलब जो कह दिया बस यही करना है। कोई अंदर गए, आपके 2 जल्दी आउट हो गए, बॉल नया अच्छा जरा चल रहा है, थोड़ा सा पिच में कुछ है, तो मुझे बताएं आप क्या करेंगे? अगली 2 भी गवा देंगे या थोड़ा स्टेबल होके फिर चांस लें? तो T20 में भी स्टेबिलिटी का एस्पेक्ट है। हाँ, वो उतने ओवर नहीं है जितना वनडे में है, लेकिन चंद बॉलें तो आप देख सकते हैं, या थोड़ा सा पुश, टिप एंड रन करके, गैप्स में पुश करके, थोड़ा नॉर्मलाइज करके फिर आप कर सकते हैं। स्पेशली जब आपको पता है कि बड़ी हिटिंग जो है, अगर वो आप कर सकते हैं इन द केस ऑफ साइम अयूब या इन द केस ऑफ इवन साहिबजादा फरहान एंड फखर जमान, क्योंकि ये लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, दे आर सपोज टू बी मैच विनर्स, लेकिन थोड़ा सा उनको, मेरा ख्याल है कि इनको पता है ये सारी चीजों का, इन्होंने बहुत डोमेस्टिक
खेली है, स्पेशली ये सलमान भाई लड़के पे एज ए प्लेयर ठीक है, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, थिंक टैंक की बात करते हैं, तो ये ऑनेस्ट लड़के पे नहीं आता कहीं ना कहीं कि यार मैंने भी कुछ अपने वर्क एथिक्स को चेंज करना है, अपनी गेम को चेंज करना है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे सब पे आता है, हाँ सब पे आता है। एवरीबडी इज डूइंग अ जॉब ओवर देयर। कोच ने प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए देना है, प्लान शुड बी इन लाइन विद योर टीम एंड द कंडीशंस एंड द ऑपोजिशन को देख के जो एक स्ट्रेटजी बनाई है वो उसने प्लेयर्स के साथ डिस्कस करनी है, दे हैव टू एग्री टू एंड दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। उसके बाद प्लेयर्स ने उस पे एक्ट करना है, दे हैव टू मेक श्योर कि व्हाटएवर दे हैव एग्रीड टू उसके नतीजे में आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आए। मैं ये नहीं कहता कि आप हर मैच जीतेंगे, लेकिन आप ज्यादातर जीतें, ठीक है, कोशिश सभी की यही होती है। सो एवरीबडी इज आंसरेबल, क्योंकि एक ये भाई आप प्रोफेशनल्स हैं, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, तो इफ यू प्रोड्यूस रिजल्ट्स तो आप कैरी ऑन करते हैं, इफ यू डोंट प्रोड्यूस रिजल्ट्स तो फिर कोई ना कोई आपको रिप्लेस कर देता है। बहरहाल ये एक अलग बहस है, अभी तो आप इस टूर्नामेंट में आए, इसके बाद एशिया कप है। सो तनकीद जो है वो सिर्फ बराए तनकीद नहीं है, हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा गेम को रिस्पॉन्ड करें सिचुएशन को देखकर, थोड़ा सा आप अपनी अप्रोच को फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं, इतना रिजिड ना हो जाएं कि आपने एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलनी है। और दूसरी ये है कि जो टेक्निकल चीज़ है, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें हम देख रहे थे प्लेयर्स की पावर हिटिंग पे काम हो रहा है, अंडर आर्म पे, स्लोअर वन पे, थ्रो डाउन के ऊपर, लेकिन हम फंस कहाँ गए आके स्पिनर्स के अगेंस्ट। अब अगर दुबई में पिचेस स्पिनर्स को असिस्ट करेंगी एशिया कप में भी, तो हमें स्पिनर तो अच्छे खेलने पड़ेंगे, तो जरा उस पर थोड़ा सी तवज्जो दें, हाथ को देखें, प्रैक्टिसेस में बच्चे बुलाएं, यहाँ से लोकल बहुत सारा स्पिनर मिल जाएगा, उन पे ढेर ढेर खेलें और वो चीज़ आपकी बेहतर हो जाएगी। और उनसे भी खेले और अपनी टीम में भी आप उसमें प्लेइंग 11 में भी खिलाएं। अच्छा सलमान भी, तनकीद की आपने बात की, एक वीक से मीडिया और सोशल मीडिया पे ऊपर तूफान मचा हुआ है, खासतौर पे हारिस के हवाले से, मोहम्मद हारिस जो कीपर है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ का मानना है, इवन तो चेयरमैन साहब ने भी जंप इन किया, उन्होंने भी एक्स पे लिखा कि हारिस को और कप्तान को सपोर्ट किया जाए। अब कुछ लड़के हैं, कुछ ये भी बात कर रहे हैं कि किसी प्लेयर को ख़राब करना हो तो जी उसका बैटिंग नंबर चेंज किया जाता है, जिसमें पास में उमर अकमल, अहमद शहजाद भी अपना ये बात अभी तक ये करते आते हैं कि जी हमारे चेंज किया गया तो हमारी क्रिकेट को ख़राब किया गया। अब कुछ लोग जो है 10% ये बात कर रहे हैं कि उसको नंबर 3 पे या ओपनर खेलना चाहिए, क्योंकि उसने जितनी परफॉर्मेंस थी वो इसी नंबर पे दी, क्योंकि वो पावर हिटर नहीं है तो वो 6-7 पे आके बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए परफॉर्मेंस देने के काबिल समहाउ नहीं रहता। तो आपके ख्याल में हारिस का क्या मसला है और उसको क्या, उसका सोल्यूशन क्या है? यार मैं इस पे बात कर चुका हूँ पहले भी बहुत डिटेल में। हारिस, क्रिकेट तो सेम ही रहती है ना यार, आप जिधर मर्जी चले जाएं। जब आप ओपनर भी आ रहे थे तो एक सीरीज जो कि बांग्लादेश थी उसमें उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, एक या दो एक स्टार्ट दिया, एक 100 किया, एक स्टार्ट अच्छा दिया। उसके अलावा वो जितनी भी आप क्रिकेट उनकी देखते हैं उसमें आपको नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रेवेगेंट है, ओवरली एग्रेसिव है। उनका दिल करता है, ऐसे लगता है जैसे एक बॉल पे ना 4 चौके मार देने। सो यू नीड टू रिस्पॉन्ड, अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक, कि आपको करेक्टली खेलना है। अभी वो बेचारा फंस गया है, फॉर्म भी खराब है, तनकीद भी हो रही है और समझ नहीं आ रही क्या करना है, ऊपर से नंबर भी आइडियली नहीं है। तो बहरहाल इट इज अप टू द कोच एंड द कैप्टन, वो टीम कैसे खिलानी है, किसको क्या खिलाना है। जो बाहर बैठे लोग हैं ना, इन्होंने तो हर गल से तनकीद करनी है, ऊपर भेज दो, उधर ना हो तो नीचे भेज दो, नीचे भेज दो तो कहते हैं नीचे क्यों भेजा, ऊपर भेज दो। सो आई डोंट नो हाउ यू रिलेट टू नंबर्स एज अ विकेट कीपर। पहले जब इन्होंने शुरुआत की है तो ये मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान कप था कराची में, तो तब तो इन्होंने मिडिल में ही 100 किया था जहां से ही आए थे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो इन नंबर की गेम है, बात यह है कि वो स्पिनर का उन्हें समझ ही नहीं आ रही बॉल जाना किधर है। जो चीज लैक हो रही है उस पर नहीं बात हो रही, बात ये हो रही है कि जनाब नंबर किस पे भेजना है। अच्छा जी ऊपर भेजना, और नूर अहमद को पहले नहीं लगा सकता अफगानिस्तान का कप्तान, कि उधर वो लिख के लाया हुआ कि 10वें ओवर के बाद ही लगाना है उसको। बिल्कुल, या राशिद को पहले नहीं लगा। लास्टली आपसे ये दो चीजें, जब आपको ये पता चल गया कि एक बैट्समैन किसी भी बॉलर पे फंसता है तो आप उसको उसके आते ही लगा सकते हैं, इसमें कोई कबात है किसी कप्तान को। सो रादर देन लुकिंग आफ्टर थिंग्स के जी एथे पे जो वो ये वही है कि वो शीदे जे शेर आ गया, शीदे ने कहा जी मैं दरख्त पे चढ़ जाऊंगा, उन्होंने कहा ये दरख्त पे आ गया, उन्होंने कहा जी मैं जनाब उत्ते उस तो उतली दीवार पे चढ़ जाऊंगा, उन्होंने कहा उत्थे आ गया, तो उन्होंने कहना जी तू मेरे नाल है कि शेर दे नाल है।
अजीब सी बात है ना कि जी इधर भेज दो उधर भेज दो। आप ये देखो कि उसका हल क्या निकालना है, वो सीखना है वहां पे कि खेलना कैसे है, बॉल किस तरफ जा रही है, स्पिनर के ऊपर जरा अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, अपनी अप्लाई करना है, जरा फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है थोड़ा सा। बिल्कुल। अच्छा सुमा भी, ये साहबजादा फरहान सेकंड कीपर के तौर पे है स्क्वाड में, तो आपके ख्याल में अगर साहबजादा फरहान से कीपिंग करवा ली जाए, एक बैटर या बॉलर आप ऐड करके, वो बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता है? क्योंकि अगर ओबियसली यही मैनेजमेंट सोचती है कि इस नंबर पे ही खिलाना और नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो साहबजादा फरहान की कीपिंग से आपको लगता है कि ये वो 20 ओवर कीपिंग कर सकते हैं? देखिए कर सकता होगा, तभी रखा ना उन्होंने, देखा होगा। मैं अगर मैंने तो नहीं देखा उसको कभी ज्यादा लंबी कीपिंग करते हुए, तो कुछ तो देखा होगा पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने, कोच ने, कप्तान ने, तभी उसको एशिया कप में सेकंड कीपर उन्होंने डाला है। तो पीएसएल में किया था 1-2 मैचेस में उन्होंने थोड़ी कीपिंग। पीएसएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम, पीएसएल का 1-2 मैच और है और इंटरनेशनल क्रिकेट और है, तो हो सकता है वो कर दे रेप्लिकेट। भाई उसने इतनी आला बैटिंग की है, करवा के देख लें उसको। मैं तो स्पेशलिस्ट में बिलीव करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारा बहुत सारा पैटर्न जो है ना वो बिट्स एंड पीसेस के मॉडल पे है। तो अब अगर उन्होंने एक चीज सोच ली है, एक चीज को कैरी ऑन करना है, तो जरूर करा के देखें। व्हाई नॉट, हो सकता है वो काम कर जाए आपके लिए अभी, क्योंकि इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, उसका फॉर्म अच्छी है, उसकी जगह एक्स्ट्रा स्पिनर, एक्स्ट्रा बॉलर डालें, मे बी इट वर्क्स। तो आई थिंक ट्राई कर सकते हैं, आज करके देख लें, यूएई से मैच। जी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन यूएई के वाले से ये सलमान भाई, इनकी परफॉर्मेंसेस बिट्स एंड पीसेस में आई, कभी आसिफ की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, कभी मोहम्मद वसीम की। आधा मैच तो अच्छा खेलते हैं कि लंबा जितना होता है उसमें कहीं ना कहीं ये एकदम कोलैप्स कर जाते हैं। वो जो बिट्स एंड पीसेस की बात की, आपके ख्याल में पाकिस्तान को एक तो बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, और यूएई को क्या ऐसी चीज़ें बेसिक चेंज करनी चाहिए आज के मैच में इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी कि जिसमें उनका चांस बन सके गेम में? देखिए उनके पास दो प्लेयर हैं जो लगता है कि वो तगड़ी बैटिंग कर सकते हैं, और जो अभी तक नजर आए, मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा हुआ, तो मैं ज्यादा उस पर कह नहीं सकता कुछ। लेकिन यह है कि वसीम बहुत अच्छी एक बारी लिया उन्होंने, पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा खेल रहे थे, रन आउट हो गए। फिर नीचे से आसिफ खान ने जो इनिंग खेली पाकिस्तान के खिलाफ, वो बड़ी स्ट्रांग बारी थी, लेकिन पाकिस्तान ने भी उस इनिंग में उसको हर तरह से टेस्ट नहीं किया। जब उसको थोड़ा सा टेस्ट किया तो वहां पे ही उनकी विकेट भी गिरी। सो एंड ऑफ द डे दे आर नॉट फुल टाइम प्रोफेशनल्स। ये वो लड़के हैं जो अपनी प्राइम गुजार चुके हैं, ठीक है। और एक यूएई की जो जर्नी है क्रिकेट में, जाहिर है वो बिल्कुल बेस से शुरू हुई है, तो दे हैव मेड स्ट्राइड्स। बड़ा अच्छा ये लड़के पिछले कुछ अरसे से खेल रहे हैं, अपनी टीम को कैरी कर रहे हैं। यूएई की टीम भी पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन आप उनसे इतना एक्सपेक्ट ना करें। हो सकता है क्रिकेट है, कोई भी जीत हार हो सकती है, कभी कोई एक्सेप्शनल एक इनिंग हो सकती है, फॉर्मेट ऐसा है, लेकिन डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू डू वंडर्स के जी वो टूर्नामेंट ही जीत जाएंगे या वो बड़ी टीमों को बार बार हराना शुरू हो जाएंगे। वो वाली कैपेसिटी अभी उस टीम में नजर नहीं आती है। उनका लेफ्ट हैंडेड ओपनर भी अच्छा लगा है, उसने जो 2-4 शॉट मारे वो अच्छा नीट प्लेयर लग रहे हैं, लेकिन वेरी यंग एट दिस लेवल। सो इफ दे डू वेल, ग्रेट, थम्स अप टू देम, एंड इफ दे डोंट, दे विल लर्न। वो एक नई टीम है, तो स्ट्रेटेजाइज तो वो तब करेंगे जब उनके पास रिसोर्सेज हों। उनके पास ना कोई बहुत एट लेंथ बैटिंग है, ना कोई एट लेंथ बॉलिंग है। उनसे जो भी टीम हारेगी वो बहुत सारी गलतियां करेगी, और इनका बहुत अच्छा दिन होगा तभी वो टीम हारेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सलमान भाई फॉर योर टाइम। आपने ओबियसली स्टेडियम भी जाना है, और हम कोशिश करेंगे कि जी नेक्स्ट वीक में दोबारा से पूरे ट्राई नेशन को सम अप करें, और एशिया कप भी स्टार्ट हो चुका होगा, उस पर भी बात करेंगे। मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।